राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धर्म चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आत्मा का रहस्य, एक अनकही यात्रा। अगर आज आपसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे? नाम बताओगे, काम बताओगे या रिश्तों का परिचय दोगे? लेकिन सोचो, अगर नाम, शरीर और रिश्ते सब छूट जाएं तो क्या बचता है? क्या बचता है तुम्हारे अस्तित्व का सच? इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। वो आत्मा जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। जानिए आत्मा कहाँ रहती है, क्या महसूस करती है और कैसे वो जन्मों की यात्रा करती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। वहाँ एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिनका नाम था महात्मा पूर्णानंद। लोग उन्हें जीवित आत्मा कहते थे, क्योंकि वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जीते थे। गांव के एक कोने में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। उसे अक्सर रातों में अजीब सपने आते थे। कभी वो उड़ता हुआ महसूस करता, कभी वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाता, जहाँ ना धरती थी ना आकाश था, बस शांति और एक गूंजती सी आवाज़। क्या तुम अपने रहन को पहचानते हो? अर्जुन इस सपनों से परेशान रहता, पर जवाब नहीं मिलते। एक दिन वो महात्मा पूर्णानंद के पास पहुंचा और पूछा, बाबा, आत्मा कहाँ रहती है? क्या वो सपनों में दिखती है? महात्मा मुस्कुराए, बोले, बेटा, आत्मा का रहन शरीर नहीं है, पर शरीर उसका घर जरूर बनता है। कुछ समय के लिए आत्मा का असली रहन कहीं और है। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, आत्मा की अपनी कहानी। जब कोई जीव धरती पर जन्म लेने वाला होता है, बाबा बोले, तो आत्मा ब्रह्मलोक या पितृलोक से चलती है। वो एक प्रकाशमयी शक्ति होती है, ना शुद्ध रूप से स्त्री ना पुरुष। वो अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर चुनती है, जैसे कोई यात्री यात्रा के लिए गाड़ी चुनता है। इस शरीर को आत्मा पहनती है जैसे कोई कपड़ा। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है। लगभग तीसरे महीने में बस यही से शुरू होता है आत्मा का एक नया रहन, शरीर रूपी घर में। अर्जुन बाबा बोले, जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तेरा शरीर बढ़ा, तेरा मन बढ़ा, पर आत्मा वही रही, शांत, चुप, सब देखती हुई। आत्मा रोती नहीं, हंसती नहीं, पर सब देखती है। वो तुझ में है, पर तू उसे भूल गया। जब तू अच्छा करता है, आत्मा हल्की महसूस होती है। जब बुरा करता है, वो भारी हो जाती है, लेकिन बोलती नहीं, बस तुझे संकेत देती है, कभी बेचैनी से, कभी सपना बनकर, कभी किसी की बात बनकर। अब सुन ध्यान से। बाबा ने गहरी सांस ली। आत्मा केवल शरीर में नहीं रहती, उसका असली रहन मन है। जब मन स्वस्थ होता है, आत्मा को आनंद आता है। जब मन गंदा होता है, आत्मा रोती है। इस पर इंसान केवल शरीर को सजाता है, मन को नहीं। इसलिए लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि आत्मा का असली घर मन है, टूटा हुआ, भ्रमित और मोहित रहता है। इसलिए लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि आत्मा का असली घर मन टूटा हुआ, भ्रमित और बोझिल रहता है। अर्जुन, तूने कभी भीतर से आती आवाज़ सुनी है, जैसे कोई कहता हो, ये मत कर, ये सही है, ये गलत है?
अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे भीतर मुझसे बात कर रहा हो। वही है आत्मा की आवाज़, जिसे तू अंतरात्मा कहता है। वो आवाज़ तुझे सही राह दिखाती है, पर तू कभी कभी दुनिया के शोर में उसे सुन नहीं पाता। जब कोई मरता है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जैसे यात्री स्टेशन पर गाड़ी छोड़ देता है। अब वो नया घर ढूंढती है, पर ध्यान रख, आत्मा का असली घर कोई शरीर नहीं, कोई स्थान नहीं। उसका रहन सत्य, शांति और प्रकाश में है। अगर आत्मा शांत नहीं होती तो वो भटकती है पितृलोक, यमलोक या भूतलोक में। पर अगर आत्मा ने जीवन में शुद्ध कर्म किए हों तो वो अपने सच्चे रहन में लौट जाती है, परमात्मा के पास। अर्जुन, बाबा बोले, अब बता तू कौन है? अर्जुन चुप हो गया, फिर धीरे धीरे बोला, मैं आत्मा हूँ। शाबाश, बाबा बोले, जब तू ये पहचान लेता है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं, तभी आत्मा का असली रहन तुझमें जागता है। फिर तू डरता नहीं, बांधता नहीं, दुखी नहीं होता। बेटा, बाबा ने आखिरी शब्द कहे। आत्मा का असली घर ना मंदिर है, ना पहाड़ है, ना तीर्थ है। आत्मा का असली रहन शुद्ध मन, शांत चित्त और सच्चे कर्म में है। अगर तू अपने भीतर सच्चाई, दया और प्रेम को स्थान देगा तो आत्मा प्रसन्न होकर तुझ में रहेगी, वरना वो भटकती रहेगी किसी और शरीर, किसी और जन्म में। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। अब उसे अपने सपनों का मतलब समझ में आ गया था। आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये संयोग नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अब वक्त है अपने भीतर झांकने का, अपने आत्मा के रहन को पहचानने का, क्योंकि अगर आत्मा दुखी है तो जीवन भी दुखी है। तो पूछो खुद से, क्या मेरी आत्मा मुझ में खुश है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।